मोती सिंह राठौड़ है। आप देख रहे हैं मौका सिटी यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ जो जानकारी से भरे होते हैं, तर्क से भरे होते हैं और मेरे रिव्यू से भरे होते हैं। अभी जो मैं सीरीज़ शुरू करूँगा उसका जो प्लेलिस्ट रहेगा मोकाजी न्यूज़ रहेगा और मोकाजी टीवी मेरा यूट्यूब चैनल है और मोकाजी न्यूज़ उसके अंदर मेरा जो है प्लेलिस्ट सेक्शन है। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वीडियोज़ में अपलोड होंगे। मोटिवेशन के सेक्शन में मोटिवेशन होगा, इन्वेंशंस के ऊपर इन्वेंशंस का वीडियो जो है उसमें प्लेलिस्ट में होगा और अलग अलग सेक्शन में जो वीडियोज़ है मेरे अपलोड होंगे। कॉमेडीज़ के भी होंगे, शॉर्ट फिल्म भी हो सकती है, हर प्रकार के सब्जेक्ट पे मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो वीडियोस में अपलोड करूँगा वो प्लेलिस्ट के हिसाब से ही करूँगा। आज जो मेरा विषय है कि जो भारत की आज़ादी और भारत को आज़ादी मिली या भारत को आज़ादी के लिए लोगों ने संघर्ष किया, हमारा मुख्य मकसद क्या था। जब राजपूती रियासतें थी, राजा महाराजाओं की रियासतें थी, राज चल रहे थे, प्रशासन चल रहे थे, सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसके बाद में लोगों ने और कुछ बुद्धिमान बुद्धिजीवी कह सकते हैं या उनकी शातिर बुद्धिजीवी कह सकते हैं या किसी प्रकार का, मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, लेकिन उन बातों को जो है एक साथ ला करके विचार किया गया कि हमें देश को जो है एकदम लोकतंत्र देश बनाना, लोकतांत्रिक देश बनाना है। मुहिम शुरू हुई, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने उस पर कार्य करना शुरू किया और उसमें बहुत बड़े बड़े परिवारों मिलकर देश को जो है स्वतंत्रता के साथ साथ लोकतंत्र के निर्माण में भी जोड़ने का कार्य किया। अब बात आई कि जो राजपूत समाज की राजपूती रियासतें थी, राजा महाराजाओं की रियासतें थी, उनको कैसे कन्विंस किया जाए। ठीक है, उसको भी कन्विंस किया गया और रियासतों के राजा महाराजाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोकतंत्र का निर्माण हुआ। धीरे धीरे लोकतंत्र आगे बढ़ा। फिर उसकी जगह पर राजा महाराजाओं की रियासतों की जगह बड़ी बड़ी पार्टियों ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अपना निर्माण करना शुरू किया और फिर वो बड़े ही गर्व और घमंड से कहने लगे कि ये संस्थाएं हमारी है, इन संस्थाओं को हमने बनाया है, ये संस्था हमने निर्मित की है। और ऐसी इस प्रकार से जो है ये कारवा चलता गया, कुनबा चलता गया और देश में कई पार्टियां, छोटी बड़ी राज्य स्तर की पार्टियां, राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का बोलबाला शुरू हो गया। उसके बाद में विभाग बने, विभागों के साथ साथ विभागों का कार्य निश्चित किया गया। मान लीजिए बिजली विभाग बने, जल विभाग बने, परिवहन विभाग बने, कंस्ट्रक्शन विभाग बने, पीडब्ल्यूडी बनी और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बने। ऐसे प्रकार से जो है देश के 75 साल के इतिहास में नाना प्रकार के जो है आयोग, विभाग और सेक्शन बनते चले गए। और सबसे पहले जब हमने शुरू किया था उसमें हमारा मुख्य मकसद था कि हम हर कार्य जनता के कल्याण, जनता के विकास, जनता की जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए कार्य करेंगे। लेकिन धीरे धीरे इन विभागों के अंदर, इन संस्थाओं के अंदर, इन पार्टियों, इन दलों के अंदर ही ये राजनीति, ये देश का विकास और लोकतंत्र का विकास फंस कर रह गया। हर धड़ा एक अपने आप में अपने सुख और शांति और अपने विकास के लिए लग गया। यानी देश के अंदर ही सैकड़ों देश बन गए, ये देश के अंदर ही सैकड़ों देश पनपने लगे और देश जो है जिस स्वतंत्रता को हासिल करके लोकतंत्र की तरफ बढ़ा, उस लोकतंत्र से फिर एक ऐसा परतंत्र खड़ा हो गया जिसमें सैकड़ों प्रकार के धड़े, सैकड़ों प्रकार की संस्थाएं, सैकड़ों प्रकार की पार्टियां, सैकड़ों प्रकार के विभाग जो है अपने लिए जहजत में लग गए। जैसे मान लीजिए, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब जो है अगर मान लीजिए कोई लोक निर्माण का जो विभाग है या मान लीजिए कोई बिजली विभाग है, तो उसके अंदर भी आज यही हो गया कि अपने कर्मचारियों की सहूलियत के लिए क्या करें, रोडवेज अपने कर्मचारियों की सहूलियत के लिए क्या करें, एमएलए एमपीज अपने सहूलियत के लिए क्या करें, जो पद अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपने के लिए क्या करें। और धीरे धीरे जो है आम नागरिक, आम जनता, आम जो लोग हैं जिनके पास दो वक्त की रोटी और छत जो है नहीं है और जीवन यापन करने का जो किसी प्रकार का गुजारा और सहारा नहीं है, वो आज भी उसी गुलामी की सेकंड पारी के लिए लड़ रहे हैं, उसी गुलामी की पारी में लड़ रहे हैं। और वो ये महसूस करता है कि कौन सी लोकतंत्रता, कौन सी आज़ादी और कौन सा जो है देश। क्योंकि हमारा जो मुख्य मकसद है, देखिए अभी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, चाहे किसी भी हद तक जाना हो, किसी भी हद तक गिरना हो, किसी भी हद तक नैतिकता गिरनी हो, लेकिन वो उसमें लगे रहेंगे। और देश के निर्माण को तो कोसों दूर रह गया, उसके बीच में ऐसे कई ऑब्स्टिकल और कई ऐसे तरीके आ गए कि शायद देश तो तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर सोच बन गया। पहला पायदान स्वयं की संस्था, स्वयं के गुट, स्वयं के धड़े, स्वयं के विभाग, स्वयं के एजेंडे, उसी के ऊपर जो देश है वो फंस कर रह गया। हम हमारे
स्थिति ये हो गई है कि भारत का जो वास्तविक स्वतंत्रता का, जो लोकतंत्र का जो सपना है, वह एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को बर्बाद करने में, अपना उल्लू सीधा करने में, अपना मकसद सीधा करने में, यह इसी प्रकार से जो है चलता आ रहा है और चलता जा रहा है। इसी बीच एक व्यक्ति आया जिसको 2014 में मौका मिला और वास्तव में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करने की ठानी और उसको कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी देश और दुनिया में आज बाहर जब है उस व्यक्ति की वैल्यू है, बाहर उस व्यक्ति का बोलबाला है, बाहर उस व्यक्ति का सम्मान है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ही उस व्यक्ति का सम्मान जो है कुछ ऐसे किस्म के लोग भी हैं जो नगण्य और उसको जो है तवज्जो नहीं देते हैं। मैं देश की जनता और देश के हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समुदाय, हर धर्म के व्यक्ति से अपील करना चाहता हूं कि अब आज 75वें स्वतंत्रता दिवस संग्राम दिवस के उपलक्ष्य में देश 75वीं, अभी जो 15 अगस्त है उसको देश 75वीं स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएगा। उसको हम जो है तहे दिल से स्वीकार करें। हर घर तिरंगा जो है वो एक अभियान है, और तिरंगा कोई लहराना या तिरंगा कोई लगाना कोई शर्म की बात नहीं है, ये हर भारत के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सबने मिलकर जो इस बात का प्रयास किया, तो आज किसी भी धर्म को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा फहराने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। अब प्रण ये करना होगा कि हम, अगर जैसे पेड़ है, एक किसी ने कहा है कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न नीर, यानी जिस व्यक्ति के पास उपयोगिता है, जिस व्यक्ति के पास किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभुत भंडार है, वह उसके लिए नहीं है, वह उन लोगों के लिए है जिनको उसकी ज़रूरत है। देश के निर्माण में, देश के लोकतंत्र निर्माण में, देश की स्वतंत्रता के इस लंबे योगदान में मुख्य मकसद है कि उस अंतिम व्यक्ति तक देश का विकास पहुंचना चाहिए, जिसको आज मन में ये कुलबुलाहट होती है कि आज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरी सोच, मेरे विचार, आज मैं अनपढ़ हूँ, अशिक्षित हूँ, शायद मेरा गुजारा, मेरा जीवन कैसे चलेगा। जिस दिन इस प्रकार की भावनाएं निर्मित होगी, उसी दिन देश सक्षम बनेगा, देश सुरक्षित बनेगा, देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि देश का जो विकास है वो बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश के विकास का मुख्य जो एजेंडा है आज के टाइम में पार्टीवाद हो गया, संस्थावाद हो गया, परिवारवाद हो गया, वंशवाद हो गया, इनसे ऊपर निकलना होगा। हम फिर अंग्रेजों के ही एजेंडे पर चल रहे हैं, अंग्रेजों के ही नियम और कायदों पर चल रहे हैं। जनता मुख्य बिंदु नहीं रहा है। जो जनता मुख्य बिंदु थी वो आज भी दर बदर की ठोकरें खा रही है, तहसीलों, गाँवों, ग्राम पंचायतों में रोती फिर रही है। विभागों के अंदर उनके काम होते नहीं हैं, विभागों के लोग उनको भाव देते नहीं हैं, उनके कार्य जो है 1 महीने का कार्य जो है कई साल निकल जाते हैं और मरने के बाद पीछे कार्य होते हैं। पेंशन, ऐसे लोग जो है पेंशन के लिए घूम रहे हैं, बिजली के कनेक्शन के लिए घूम रहे हैं, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने कार्यों के लिए घूम रहे हैं। और जो बड़े और टुच्चे लुच्चे किस्म के लोग हैं जो शॉर्टकट करके और किसी तरह से अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, उनका कार्य आराम से हो रहा है। क्या यही देश है? क्या यही देश का विकास है? मैं देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां, संगठन और देश के तमाम लोगों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि अब हर घर तिरंगा का मकसद एक ही है कि हर घर में खुशहाली होनी चाहिए, हर धर्म का व्यक्ति, हर धर्म और हर समुदाय के व्यक्ति में खुशहाली होनी चाहिए, और गरीब, जो अंतिम पायदान पर बैठा गरीब है, उसका भला और उसका जो है सहयोग होना चाहिए। तभी हम देश के वास्तविक स्वतंत्रता का जो है उद्घोष कर पाएंगे। तभी हम देश के वास्तविक स्वतंत्रता 75वें स्वतंत्रता दिवस का जो है उसको बहुत बड़े लेवल पे खुशी और सद्भावना से मना पाएंगे। और हमें मनाना है, मनाएंगे, और हमें सदैव देश के एजेंडे के साथ चलना होगा। लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि देश के तमाम लोगों के साथ देश को उस गरीब व्यक्ति के लिए ज़्यादा योजना बनानी होगी जो 2 वक्त की रोटी और छत के लिए जुगाड़ में अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसी प्रकार के मैं देश के अन्य पहलुओं पर विचार रखूंगा। समय समय पर देश की हर नीति, हर विभाग, हर संस्था के ऊपर मेरे विचार रखूंगा। मैं ज़्यादातर मेरे वीडियोज़ होंगे वो रिसर्च के वीडियोज़ होंगे, देश के फाउंडेशंस के ऊपर होंगे, देश के डेवलपमेंट्स के ऊपर होंगे, और देश के सभी धर्मों, समुदाय और जागरूकता के ऊपर होंगे। और जो देश के लिए नुकसान करेंगे, जो देश के तिरंगे के लिए नुकसान करेंगे, देश की भावना के साथ खेलेंगे, उनके विपक्ष में भी मैं बोलूँगा। मैं सदैव अपने विचार देश के विकास के लिए रखूँगा, ना कि किसी को खुश करने के लिए रखूँगा। मैं तमाम जानकारियाँ, रिसर्च और पूर्ण सोच और विचार के बाद ही अपना वीडियो बनाऊँगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सिर्फ गरीब और कमज़ोर व्यक्ति के लिए कार्य करूँगा। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितने बड़े बंगलों में रहता है, किसके पास कितनी गाड़ियाँ, किसके पास कितने धड़े और किसके पास कितना एजेंडा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं
सिर्फ ये चाहता हूँ कि यदि वास्तव में व्यक्ति सक्षम है, विद्वान है, और अगर उसके पास कुछ है तो वो होना चाहिए कमज़ोर को उठाने का एक जज्बा, कमज़ोर को उठाने का एक विचार, तभी मैं उस व्यक्ति को बड़ा मानूंगा। नहीं तो अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, आज के एक ढर्रा बन चुका है, छोटे से बड़े चुनाव में ले लीजिए, हर बड़ी जगह पर ले लीजिए, किसी व्यक्ति का धन बल ही किसी व्यक्ति के लिए विशेष हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वह व्यक्ति अपना धन, अपना बल, अपना बंगला, अपना गाड़ियाँ किसी आम जनता के लिए खोल देता है या दे देता है? नहीं देता है। सिर्फ वह उसी के लिए काम आती है। तो फिर हम क्यों भटक जाते हैं? क्यों हम ऐसे व्यक्तियों के तलवे चाटते हैं? ऐसे व्यक्तियों के साथ हम जो है हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे बनी हो, चाहे उसके लिए वो कितने ही गिरे हुए गिरबान के लोग क्यों ना हो, हम उनके साथ क्यों चलते हैं? अब उनके साथ चलना बंद करके और स्वतः को जागरूक करना होगा, स्वतः की भावनाओं को जागरूक करना होगा। तभी ये देश सक्षम होगा, तभी ये देश की विचारधारा सक्षम होगी, तभी ये देश आज़ाद देश बनकर एक स्वतंत्र देश की लोकतंत्र प्रणाली के लिए आगे बढ़ेगा। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम कमज़ोर व्यक्ति, क्योंकि रैयत आज इस 13 अगस्त के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर जोधपुर में वीर दुर्गादास की मूर्ति का जो है जयंती पर मूर्ति का अनावरण हो रहा है। जिस दुर्गादास ने आजीवन एक 6 महीने के बच्चे को, अजीत सिंह जी को जोधपुर की जागीर बिठाया और आजीवन रक्षा की, और उन्होंने कभी उसके लिए स्वार्थ नहीं किया, कभी उन्होंने आशा नहीं की कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। आज उसको देश सम्मान दे रहा है, आने वाली पीढ़ियाँ सम्मान देगी और देती रहेगी। यह उस समय की सोच थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे त्याग चाहिए, मुझे रक्षा करनी आनी चाहिए। उसका भाव हमें आज भी उनकी विचारधारा को जीवित रखे हुए हैं। ठीक वैसे ही अगर वो विद्वान पैदा होगा तो वही व्यक्ति विद्वान बन सकता है जो अपने से पहले किसी दूसरे के मुंह में निवाला दे सकता है, अपने से पहले किसी को सहारा दे सकता है, अपने से पहले किसी का विकास कर सकता है। वही देश का सच्चा विद्वान होगा, सच्ची पार्टी, सच्चा संघ, सच्चा दड़ा, सच्ची राजनीति का ओहदा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगा और ये चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मोगाजी टीवी को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो अन्य लोगों तक पहुँच सके। इसी के साथ आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देश सदा यूँ बढ़ता रहे, तिरंगा सदा यूँ लहराता रहे, हर घर की शान, हर वर्ग की शान तिरंगा यूँ ही हिंद के वीरों का सम्मान बना रहे। जय हिंद, जय भारत।